हरे 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 कृष्णा। सबको सुनाई दे रहा है? थिंक आई एम लाउड इनफ। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि है और नित्यानंद प्रभु जो है विशेष करके कलयुग में कृष्ण भक्त के जीवन में भगवान के भक्ति प्राप्त कर पाना नित्यानंद प्रभु के कृपा से ही संभव है। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जय राधा माधव चयन करते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ
परिवजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद्वैन के ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फणाचार्य शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामाई जमुनामाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य शिल हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गौ निताय भगवान की जय। श्री नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जय। श्री द होली अपीयरेंस ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनुविष्टं स्थापितं दिनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गो भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये दोनों कलयुग के प्रारंभ में ये पृथ्वी पर प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को बताया गया है कि जब भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ तो उसमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का वर्णन नहीं हुआ। श्रीमद् भागवतम में जब पहले शुरुआत में भगवान के 10 अवतार 24 अवतार 22 अवतार के बारे में वर्णन हुआ तो उसमें ये नाम नहीं आया। तो आचार्य जन समझाते हैं कि नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार नहीं है, लेकिन वो खुद साक्षात अवतारी है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदे यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेध शाह। वो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही बताया गया है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो सई। जो ब्रजेंद्र नंदन है, जो नंद महाराज का पुत्र है, वो सची सुत हुआ, सची माता का पुत्र हुआ। बलराम होइलो निताय। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी हैं।
तो बताया गया है, आचार्य जन समझाते हैं कि कलयुग में विशेष करके हम और आपके पास कोई योग्यता नहीं है भगवान की सेवा करने का, भगवान की भक्ति प्राप्त करने का। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य जो है, बताया गया है वास्तविकता में जब दुर्गा जी को प्रसाद नहीं मिला था तो उन्होंने तप करके भगवान को प्रसन्न किया महाप्रसाद वितरण करने के लिए। तो भगवान प्रकट हुए। जय श्री श्री गौनिताय भगवान की जय, श्री नित्यानंद राम की जय। तो सभी जीवों के हित के लिए माता पार्वती या दुर्गा जी का प्रार्थना था भगवान से कि भगवान का जो महाप्रसाद है वो सभी को प्राप्त हो। तो दूसरी ओर अद्वैताचार्य जो थे, जो स्वयं साक्षात सदाशिव और महाविष्णु का सम्मिलित अवतार हैं, पतित जीवों का हालत देखते हुए, कलयुग के भविष्य को देखते हुए कि कलयुग में लोगों का आयु जो है वो कम होगा, तपस्या करने की शक्ति नहीं होगी, आध्यात्मिक ज्ञान समझने का क्षमता नहीं होगा, मंद सुमंद मद भाग्य। और बताया गया है जो कोई धर्म करेगा भी तो उपाधृत, उत्पात करेगा। तो धर्म दिखाई में होता है लेकिन ज्यादा उत्पात होता है। तो ये हालत देखते हुए अद्वैताचार्य फिर भगवान को प्रार्थना किए कि कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए प्रकट होना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण वर्णम त्विस आ कृष्णम, स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है लेकिन आ कृष्ण, कृष्ण का रंग नहीं है, श्यामल रंग नहीं है उनका, लेकिन वो राधा रानी के भाव को स्वीकारे, इसीलिए वो स्वर्ण रंग उनका हो गया। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो एक बहुत सुंदर कथा है, चैतन्य भागवत में भी है और चैतन्य चरितामृत में भी है, कि जिस समय चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्राकट्य थे और चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, कि चैतन्य महाप्रभु बोले कि सर्वत्र पृथ्वी पर, पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम, एवरी टाउन एंड विलेज, एवरी टाउन एंड विलेज चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम को पहुंचाएंगे, प्रचार होइबे मोरा नाम, कृष्ण का नाम जो है वो सब जगह जाएगा। तो पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, तो सब जगह भगवान के नाम का प्रचार होगा। और प्रचार कैसे होगा? वो चैतन्य महाप्रभु बोले हमारा आज्ञा गुरु है तारा ही देश। चैतन्य महाप्रभु बाय माय ऑर्डर everyone must engage in the spreading of the holy names, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी है, इसको ये तो होना ही है, ये तो होना ही है, लेकिन बात क्या है, जैसे हम लोग कहावत कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लेना। तो ये तो होने ही वाला है, लेकिन जो ये कार्य में योगदान प्रदान करेगा, जो भी कोई सहायता प्रदान करेगा, तो बताया गया है कि वो चैतन्य महाप्रभु का पार्षद बन जाएगा, वो चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी का अंग बन जाएगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु ऐसा भविष्यवाणी किए, तो चैतन्य महाप्रभु जिस समय उपस्थित थे, तो उसने नित्यानंद प्रभु जो स्वयं साक्षात बलराम जी हैं, और नित्यानंद प्रभु के बारे में आचार्य जन समझाते, ग्रंथ में बताया गया है कि बलराम तत्व जो है वो सदैव भगवान की सेवा करता है। बताया गया है कि भगवान के 5 रस में सेवा होता है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य। तो बलराम जी जो है वो हर एक रस में भगवान की सेवा करते हैं। शांत रस में बलराम जी भगवान के सब पैराफर्नेलिया बन जाते हैं। नित्यानंद प्रभु इज
बताया गया सांगो पांगास्त्र पार्षदम, भगवान अपने संगति और अस्त्र शस्त्र अपने पेरेफेनेलिया के साथ में प्रकट होंगे। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो भगवान को शांत भाव में, मतलब शांत रस में, जो मृदंगा है, जो कृताल है, जो भी कुछ भगवान का जो आसन है, सिंहासन है, वस्त्र है, जो भी कुछ है वो बताया गया वो नित्यानंद प्रभु का एक्सपेंशन है। फिर बताया गया दास भाव में भी नित्यानंद प्रभु भगवान की सेवा करते हैं। दास भाव में कैसे? नित्यानंद प्रभु कौन है? लक्ष्मण है। जब वो लक्ष्मण है तो वो क्या करते हैं? राम की सेवा करते हैं ऑल द टाइम। राम बैठे हुए होते हैं तो लक्ष्मण खड़े हुए होते हैं। सब समय ही इज प्रेजेंट इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। जब भगवान नारायण रूप में शयन करना चाहते हैं तो वो शेष की शैया बन जाते हैं, उनका सब प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। फिर बताया गया है सखा रूप में भगवान के साथ में सेवा करते हैं। बताया गया बलराम जी दो रसों में भगवान की सेवा करते हैं। एक तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में वो ग्वाल बाल सखा है। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु अपना जो संबंध है कैसे प्रतीक करते हैं? दो भाइयों का। बताया गया दो भाइयों जैसा है। और वात्सल्य भाव में नित्यानंद प्रभु भी चैतन्य महाप्रभु से एल्दा थे और बलराम रूप में भी कृष्ण से एल्दा थे। तो बड़े भाई होने के तरह से तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? वात्सल्य भाव में भी सेवा करते हैं। वात्सल्य भाव का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना। तो बलराम वाज ऑलवेज प्रोटेक्टिव ऑफ कृष्णा। तो ये नित्यानंद प्रभु। और फिर वात्सल्य और माधुर्य में भी नित्यानंद प्रभु अर्थात बलराम जी भगवान की सेवा कैसे करते हैं? वो राधा रानी का जो छोटी बहन है अनंग मंजरी, उनके रूप में भगवान का माधुर्य रस में भी सेवा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य आचार्य जन समझाते हैं बिना नित्यानंद प्रभु के कृपा से हम कोई भी अवस्था में भक्ति में भगवान के साथ कोई संबंध कायम करना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। और नरोत्तम दास ठाकुर लिखे ना कि बिना नित्यानंद प्रभु के कृपा से चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं मिलता है, बिना चैतन्य महाप्रभु के कृपा से राधा कृष्ण का कृपा नहीं मिलता है। गए दिन मैं सुबह टेंपल में क्लास कर रहा था तो मैं ये बात बोला था कि किसी ने मुझको प्रश्न किया कि क्या इस्कॉन संस्था के भक्तों के अलावा या प्रभुपाद के भक्तों के अलावा कोई दूसरा और वैकुंठ में नहीं है? गोलोक वृंदावन में इस्कॉन के अलावा और कोई डिवोटीज नहीं है? जो भी भगवान की भक्ति करता है वो भगवान को प्राप्त करेगा। भगवान बोले अंतकाले च माम whoever remembers Krishna at the time of leaving their body they will attain his nature। तो ये तो है। लेकिन इस्कॉन का या गौड़ीय वैष्णविज्म का कवा क्या है? ये इंश्योरेंस कवा है। मैं उदाहरण दिया था कि जैसे हम लोग ट्रेवल इंश्योरेंस करते हैं, कोई विदेश जाता है सब लोग इंश्योरेंस नहीं करते हैं, लेकिन कोई कोई लोग इंश्योरेंस कर देते हैं। लॉस्ट बैगेज होता है या टिकट चेंज होता है या कुछ हो जाए तो अगर आप समाप्त भी हो जाए तो एटलीस्ट आपके रिमेन्स को वापस ला देंगे। तो इंश्योरेंस में ये कवा मिलता है। तो प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु में ये स्पेशल कवा मिलता है, स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है कि भक्ति का जो मार्ग है वो बहुत सरल हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। प्रोटेक्शन मिलता है, हमारे गुरु परंपरा का प्रोटेक्शन मिलता है और नित्यानंद प्रभु का प्रोटेक्शन मिलता है। नित्यानंद प्रभु का प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? जिस समय चैतन्य महाप्रभु सारे पृथ्वी पर प्रचार करने के लिए सबसे पहला संकीर्तन पार्टी तैयार किया, फेसबुक डिस्ट्रीब्यूटर्स तैयार किया, प्रीचिंग पार्टी तैयार किया, तो चैतन्य महाप्रभु बोले किसको तैयार किया? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करो हो प्रकाश। बोला हमार आज्ञा, सर्वत्र अमार आज्ञा करह प्रकाश। प्रकाश मतलब एनलाइटन। बोले यहां पे प्रकाश कर दो। अगर प्रकाश हो जाए तो क्या होगा? अगर अंधकार में प्रकाश कर दो तो क्या होगा? यू कैन सी। सरल है। अंधकार में प्रकाश हो जाए तो हमको दिखाई देने लगे।
तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि नित्यानंद प्रभु हरदास ठाकुर को बोले कि जाकर एनलाइटन करो सभी को। क्या एनलाइटन करना है? एवरीवन मस्ट सी कि वी आर जीवा आत्मा, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम लोग भगवान के अंश है और इसीलिए हमारा स्वभाव क्या है? जीवेरा स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। हम लोग सब भूल गए हैं, हम लोग भूल गए कि हम लोग कृष्ण दास हैं। हम लोग भूल जाते हैं और संसार का यह बल है, संसार का यह प्रभाव है, संसार का यह प्रभाव है। आज सुबह सुबह नित्यानंद प्रभु मेरे को पूछे, वो पूछ रहे थे ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के सबसे प्रथम व्यक्ति है, कैसे वो भूल गया कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड और भगवान को टेस्ट करने आ गए। इंद्र कैसे भूल गया? आखिर शुरुआत तो यही हुआ है जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, पृथ्वी गौवा के रूप रख के देवताओं के पास जाती हैं। देवताओं सब जानते इसका निवारण केवल नारायण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते, सब जाते, सब तो जानते हैं कि भगवान अवतरित होंगे और निवारण करेंगे। फिर जब कृष्ण प्रकट हुए तो कैसे भूल गए? तो बड़े बड़े भक्तों के माध्यम से भगवान हमको जन्माते हैं, शिक्षा देके कि हम और आप, प्रभु क्या बोले थे? नित्यानंद प्रभु बोले हम लोग कौन खेत के मूली है। हम लोग ऐसे ही भगवान को भूल जाते हैं। थोड़ा ऐश्वर्य में भगवान को भूल जाते हैं, थोड़ा दुख में भगवान को भूल जाते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान सब दुख हम ही के। मुझे एक व्यक्ति मिला, मैं इसको पूछा आप कुछ तो पूजा पाठ करते होंगे ना? बोले मैं कुछ में नहीं विश्वास करता। मैं बोला आप क्रिश्चियन भी नहीं है? बोले क्रिश्चियन, कोई चीज में विश्वास ही नहीं करता। मैंने बोला क्यों? क्यों आपको कोई चीज में विश्वास नहीं? भगवान का दिया हुआ सूर्य है, वायु है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, मतलब ये सब कहीं से तो आता है, कोई तो होगा इसके पीछे। तो वो व्यक्ति बोला मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि कुछ समय पहले हमारे घर में आग लग गया, मेरा घर नष्ट हो गया और जब हम लोग के घर जल गया तो हमारे पिताजी हमको छोड़कर चले गए। मैंने बोला बस इतना के पीछे भगवान नहीं रह गए, कल इतना के पीछे हम लोग के भगवान के विश्वास का समाप्त हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नित्यानंद प्रभु को कि जाके सबको एनलाइटन करो, सर्वत्र अमार आज्ञा करह प्रकाश। और बोला कैसे करो? प्रति घरे घरे गिया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। बोला केवल इतना ही करना है, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण और करो कृष्ण शिक्षा। मनुष्य जीवन में बस इतना ही करना है, दूसरा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल हम लोग को अपने जीवन के ये अंग बना लेना है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमको नौकरी चाकरी परिवार घर गृहस्थी नहीं करना है, लेकिन ये सब बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा के केंद्रित में होना चाहिए। कृष्ण हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए। और बोला कि इहा बाई आरना बोली बोलाई बा दीना अवशाने अशी आमारे कहिबा। प्रोपा जिसको ट्रांसलेट करे बोले डू नॉट स्पीक और कोज एनीवन टू स्पीक एनीथिंग अदर देन दिस। बोले कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ। आप वृंदावन में जाइए, सब राधा रानी के भक्त हैं। किसी को गाड़ी भी हटाना है तो बोलता है राधे राधे, किसी को साइकिल भी हटाना है तो राधे राधे, किसी को बुलाना भी है तो राधे राधे। एक ही नाम अनेक परिभाषा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम अनेक परिभाषा बन जाता है। भक्त के भाव को भगवान को अर्पण कर देता है, दुखी के प्रार्थना को भगवान को अर्पण कर देता है। भगवत नाम जो है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कृष्णा। ये बोलने से, केवल भगवान के नाम बोलने से हमारे हृदय के गहराई में जो भाव है वो भगवान के प्रति अर्पित हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो, किसी को स्टोन्स हो जाए, गोल्ड स्टोन्स हो जाए, तो उसको लेजर से ट्रीट कर देते हैं। भगवत नाम ऐसे लेजर ट्रीटमेंट करता है हार्ट का। कभी कभी हम लोग बोलते हैं भगवान हमारा प्रार्थना नहीं सुनते हैं,
क्योंकि हमारा हृदय से प्रार्थना नहीं आता। कभी कभी भगवान हमको दुख देते हैं जिसमें कि हृदय का पुकार निकले। प्रभुपाद जी कहते हैं चांटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र इज लाइक द सिंसियर क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर इट्स मदर। बहुत सरल उदाहरण है। जब छोटा बच्चा रोता है, माँ रुदन के आवाज से जान जाती है बच्चा भूख का रुदन कर रहा है, झूठ का रुदन कर रहा है, या डायपर चेंज का रुदन कर रहा है। केवल बच्चे के रोने सुनने से माता जान जाती है कि बच्चा को क्या है, बिकॉज द मदर हैज अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन विद द चाइल्ड। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम हृदय से भगवान से जुड़ेंगे तो ये मंत्र, जो महामंत्र जो है, हमारे हृदय के जो भाव है वो भगवान तक पहुंचा देता है। तब से हमको कोई प्रार्थना करना भी नहीं आता है। भगवान से क्या मांगे? भगवान हमें सुखी करो, भगवान हमें दुख दूर करो, भगवान हमें परिवार की रक्षा करो, भगवान ये देश के रक्षा करो, भगवान संसार से दुख। क्या प्रार्थना करोगे? विच प्रेयर इज बेस्ट? हम लोग तो जान भी नहीं पाएंगे। मुझे वो बात स्मरण आ गया, जियो वा मरो वा, माँ जीवा माँ मरा। अगर कोई जीवित रहे, जीवित रहकर पाप करे तो उसका जीवन मांगने से क्या फायदा? और जो जी रहा है पाप में जी रहा है, तो अगर मरेगा तो भी दंड भुगतेगा, और जिएगा तो और पाप करेगा, तो माँ जीवा माँ मरा। तो इसीलिए केवल भगवान कृष्ण नाम के, बोले इसके अलावा दूसरा कुछ बोलना ही नहीं है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा पाते हुए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर नवद्वीप में ही प्रचार करने के लिए निकले। तो जब प्रचार करने के लिए निकले तो एक जगह पे भीड़ देखा। तो वहां भीड़ में कुछ सब लोग ऐसे एकत्र थे और दो नशेड़ी लोग सभी को तंग कर रहे थे वहां पर। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर गए और वहां पे लोगों ने बताया कि ये दो जो लोग हैं ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, लेकिन ऐसा कोई पाप नहीं है जो ये लोग नहीं करते हैं। ये होता है कभी कभी, हमारी उपाधि हमको सिंफुल कर देती है, बिकॉज यू थिंक नो वन कैन टच मी। तो ब्राह्मण के पुत्र थे, ब्राह्मण परिवार से आते थे, लेकिन वो सब प्रकार के पाप करते थे और नशा करते थे। तो ये सबसे पहला कैंडिडेट थे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को टू प्रीच। तो जब उसको अप्रोच किया तो वो दोनों ने इनको भगा दिया, बहुत दूर तक चेस किया। बोला चैतन्य, आज मैं पढ़ रहा था चैतन्य भागवत, उसमें लिखा है कि बहुत दूर, बहुत लंबा दौड़ाया उनको। तो ये गए चैतन्य महाप्रभु के पास और बताया चैतन्य महाप्रभु को कि ऐसे लोग मिले थे। तो कलयुग में तो सब ऐसे ही लोग हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले प्रति घरे घरे गया, एक एक घर पे जाना होगा। यहाँ तो भाग्यशाली हम लोग, यहाँ पे सब एकत्र हुए, आप सब लोग भक्त हैं तो आ गए, नहीं तो लोग नहीं आते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बोला we cause book distribution, we take हरिनाम on the streets, we take प्रसादम distribution on the streets। प्रति घरे घरे, ये चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट ओडा है, प्रति घरे घरे गया करो ही भिक्षा। तो दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर फिर गए, और फिर नित्यानंद प्रभु जब अप्रोच किया उनको कृष्ण बताने के लिए कि आप यू कम फ्रॉम हाई फैमिली, हाई लिनियज है, हाई कल्चर से आते हो, तो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, यू शुड चांट कृष्ण's नेम। तो बताया कि माधाई ने क्या किया, जो शराब पीने का जो मटका था उससे नित्यानंद प्रभु पर प्रहार कर दिया और उससे नित्यानंद प्रभु के ऊपर फेंका, तो नित्यानंद प्रभु को चोट लग गया। जब चोट लग गया तो दूसरा भाई जो था, जगाई जो था, वो डर गया। वो तुरंत माधाई को रोका और जाके नित्यानंद प्रभु से माफी मांगा और बोला कि इसको स्पेयर कर दो। और उधर जब ऐसा घटना हुआ तो हरिदास ठाकुर पहुंच गए, चैतन्य महाप्रभु तक सूचना पहुंचा कि नित्यानंद प्रभु ऐसे घायल हो गए प्रचार करते में। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत वहां पे आ गए और चैतन्य महाप्रभु भक्तों के भगवान बोले प्रतिज्ञा तब गोविंद नामे भक्त प्रणश्यति, भगवान का प्रॉमिस है, माय डिवोटी विल नेवर वैंक्विश। तो नित्यानंद प्रभु को जब ऐसे हुआ तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए और चैतन्य महाप्रभु तुरंत चक्र का आगमन करा दिया। चक्र से भगवान दुष्टों का नष्ट करते हैं।
तो नित्यानंद प्रभु तुरंत चैतन्य महाप्रभु के पैरों में गिर गए और बोले, महाप्रभु आप ऐसे नहीं कर सकते, यू कैनॉट किल, क्योंकि इफ यू आर टू किल द मिसक्रिएंट इन कलयुगा यू हैव टू किल एवरीवन, एवरीवन हैज टू बी किल्ड इन कलयुगा, सो यू कांट डू दिस। बताया कलयुग में महाप्रभु का अस्त्र क्या है? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एवा गतिरन्यथा। अस्त्र का उपयोग किया जाता है नष्ट करने के लिए। कलयुग में अस्त्र क्या है? भगवत नाम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए तो नित्यानंद प्रभु ने उनको रोका, और जैसे नित्यानंद प्रभु देखे, जगाई और मदाई ने देखा कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए, तो जगाई और मदाई भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुमने अपराध नित्यानंद प्रभु के प्रति किया है, और इसीलिए अगर नित्यानंद प्रभु तुमको क्षमा करे तो ही भगवान क्षमा कर सकते हैं। तो आचार्य जन समझाते हैं कि अगेन हम लोग को ये लेसन मिलता है, until and unless you please Lord Nityananda, you cannot, चैतन्य महाप्रभु will not be pleased। और जब चैतन्य महाप्रभु खुश नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, तो जो मार्ग चैतन्य महाप्रभु लाके दिए हैं उसमें चैतन्य महाप्रभु का आशीष और या उसका फल जो है वो हमको कैसे मिलेगा? दहो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। जो कृष्ण प्रेम है, बिना तप, बिना यज्ञ, बिना कोई कठोर मार्ग अपनाए, बिना चैतन्य महाप्रभु सभी को प्रदान किया है कृष्ण प्रेम। तो अगर महाप्रभु नहीं प्रसन्न होंगे तो हमें कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? तो चैतन्य महाप्रभु बोले अगर नित्यानंद प्रभु तुम्हें क्षमा करे तो तुम्हें क्षमा दान दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो बोला नित्यानंद प्रभु को बोला, तो नित्यानंद प्रभु बोला किस बात का क्षमा? तो वे तुम्हारे प्रिय अपराध किया है। तो बोले अपराध हुआ ही नहीं है। कहने का तात्पर्य है नित्यानंद प्रभु इज सो मैग्नेनिमस कि नित्यानंद प्रभु कलयुग के बद्ध जीवों का कोई अपराध देखते ही नहीं है। कोई भी जीव में कोई खामी हो वो नित्यानंद प्रभु देखते ही नहीं है। वो बहुत सुंदर भजन लिखा है, नीताई गुणमणि अमार, नीताई गुणमणि। बताया कि नित्यानंद प्रभु जो है ही इज द ज्वेल ऑफ, ही इज अ ज्वेल। और बताया गया कि नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम का जो बाढ़ है वो कोस कर दिया है, ही कोस अ फ्लड। और बोला जो डूब जाएगा ये कृष्ण प्रेम के फ्लड में, जो डूब जाएगा वो तो डूब ही गया है, और जो फ्लोट हो गया वो फ्लोट भी हो गया। फ्लोट लग के भी पार हो जाओ, डूब के भी पार हो जाओ। बोले ये जैसे कौन सी बोले डैम का जो गेट अगर टूट जाए तो बाढ़ आता है, उसके रास्ते में जो भी आएगा वो सब नष्ट। लेकिन यहां तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, वो तो कृष्ण प्रेम का बाढ़ ला दिए हैं। जाने अनजाने में जो भी स्पर्श में आएगा उसको तो भगवत प्रेम ही मिल जाएगा। तो वाइल्स हम लोग सब टाइम जगाई और मदाई की कथा सुनकर हम लोग सीखे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कितने मैग्नेनिमस है, लेकिन आचार्य जन ये भी बताते हैं कि this pastime of Jagai and Madai and Lord Chaitanya and Lord Nitya actually glorifies the importance, the greatness of Lord Nityananda Prabhu. Chaitanya Mahaprabhu was ready to punish the Vaishnava aparadhis, but Nityananda Prabhu never takes even Vaishnava aparadh. Well, that does not mean we should do Vaishnava aparadh, लेकिन point है कि this is the magnanimity of Nityananda Prabhu. हम और आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितने फॉर्चुनेट है कि श्रील प्रभुपाद जी के कारण से आज हमको ये ज्ञात है, नहीं तो अदरवाइज वी वुड नेवर नो। ना नित्यानंद प्रभु को जानते, ना चैतन्य महाप्रभु के जानते, ना ही राधा और कृष्ण के वास्तविकता को जानते। हमारे समक्ष में राधा और कृष्ण तो क्या थे, बस हम लोग तो वही कंसीडर करते हैं, भगवान है, भगवान
शिव जी भी है, भगवान गणेश जी भी है, भगवान देवी भी है, भगवान राम भी है, भगवान कृष्ण भी। हम लोग कभी ये समझ नहीं पाते कि ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। Had it not been for शिला प्रभुपाद, और शिला प्रभुपाद ये चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आए। तो इसीलिए जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, विशेष करके प्रभुपाद जी का संप्रदाय जो है, ये अलग 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 तरह से स्पेशल है। ये एकदम प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी है। मैं रिमेंबर करता हूं, भक्ति चारू स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं, जस्ट डोंट गेट ऑफ द शिप ऑफ इस्कॉन, दैट्स ऑल। ये प्रभुपाद का जो जहाज है, बस इससे उतरना नहीं। अगर उतरोगे तो भवसागर में उतर जाओगे, कुछ नहीं भी करोगे तो भी खाली बैठा रहो खाली इसमें बैठा रहो। जो दूसरा जो एंका गिराते हैं, कोई ये करता, कोई रस्सी खींचता, कोई क्या करता, कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चलो करने वालों को करने दो, लेकिन हम लोग कम से कम प्रभुपाद जी के शरणागति में रहो। प्रभुपाद जी के शरणागति में रहोगे तो हम लोग नित्यानंद प्रभु के शरणागति में है, नित्यानंद प्रभु के प्रोटेक्शन में है, तो चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण विल कम ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, हम लोग को अभिषेक करने का अवसर मिला, और हम अपने घर में चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी बोले हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बोले हैं, इफ एनीवन जस्ट चांट 16 राउंड्स एवरी डे एंड वर्शिप लॉर्ड चैतन्य, गोइंग बैक होम बैक टू गॉडेड इज गारंटीड। कलयुग में बताया गया है, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु गो निताई को बताया गया है लकी डॉल्स है। जैसे आप देखते हैं ना, कोई लोग वो अपने दुकान में या गाड़ी में वो लॉर्ड बुद्धा रखते हैं, ऐसे से करता है। वो जो बुद्ध चाइनीज बिलीफ है ना कि वो गुड लक है। वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आर द गुड लक डॉल्स ऑफ कलियुगा। कलयुग के गुड लक डॉल्स है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको कैसे वर्शिप करना है, कैसे गुड लक ला देगा, हाउ डज इट ब्रिंग गुड लक? जस्ट ऑफर सम फ्रूट्स एंड दे आर कॉल्ड हैप्पी डॉल्स। जस्ट व्हेन यू चांट हरे कृष्णा दे बिकम हैप्पी। चैतन्य महाप्रभु प्रकट भी हुए थे, रो रहे थे, तो नवदीप की जो स्त्रियां थी वो जब हरे कृष्णा गाती थी तो चैतन्य महाप्रभु स्टॉप क्राइंग। तो मुझे याद आता है एक बार, आई थिंक ये 2004 या 6 की बात है। आई रिमेंबर उस समय वेदव्यास महाराज फिजी आए थे, और ही ब्रॉट आई थिंक 20 सेट्स ऑफ गौरनिताई डीटीज, एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड द डीटीज डिफरेंट होम्स। तविनी में उस समय प्रचार चल रहा था, लंबासा में, सुबा में, जगह जगह पे साईं महाराज लाके सबको डीटीज डेट जो मांगता था, जो चाहता, जो कर सकता था। Just the presence of Gaur Nitai brings good fortune. तो दिस हम लोग के ग्रेट फॉर्च्यून है प्रभुपाद और प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स से कि हमको ये चैतन्य महाप्रभु से संपर्क करा दिया, और हम लोग के इजी में केवल भगवान के नाम लेने से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री नित्यानंद राम की, श्री गौ निताय की, गौ प्रेमानंदे हरि। तो हम लोग सभी लोग प्रार्थना करते हैं नित्यानंद प्रभु से कि नित्यानंद प्रभु हमारे जो भक्ति में जो क्लेश हैं उसको दूर करें, क्योंकि उनके कृपा से ही हम लोग भगवान को कृष्ण का प्रेम जो है, चैतन्य महाप्रभु का कृपा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी लोग हमारे बाद में बोले नमो नित्यानंदाय प्रेमानंद प्रदायने कलियुग क्लेश नाशाय जन विपत्तये नमः। जो भी हमारे जीवन में विपत्ति आ जाता है, भक्ति के मार्ग में जो विपत्ति आ जाता है, वो नित्यानंद प्रभु के कृपा से ही दूर किया जा सकता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर भजन लिखे हैं, हम लोग उस भजन को गाते हैं भगवान के
आशीर्वाद याचना करते हुए, परम करुणा पाहु दुई जन, निताई गौरचंद्र। परम करुणा पाहु दुई जन, निताई गौरचंद्र। परम करुणा पाहु दुई जन, निताई गौरचंद्र। परम सबय अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। सबय अवतार केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताय, दृढ़ विश्वास करी। भजो भजो विश्वास करी। विषय छरिया सेरा से मझिया, मुखे बोलो हरे हरे। विषय छरिया सेरा से मझिया, मुखे बोलो हरे हरे। देखो रे भाई त्रिभुवन नाय, एमन दयाल दाता। देखो रे एमन दयाल दाता। पशु पक्षी जुरे पाषाण वेदारे, तु निजर गुण गाथा। पशु पक्षी जुरे पाषाण वेदारे, तु निजर गुण गाथा। संसार मजिया रोहिली पोरिया, ते पदे नहीं लो आशा। संसार रोहिली पोरिया, ते पदे नहीं लो आशा। अपन कर्म भुंजाय समान, कह लोचन दास। अपन कर्म भुंजाय समान, कह लोचन दास। परम करुणा पाहु दुई जन, निताई गौरचंद्र। परम करुणा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा निताय गौर हरे बोल,
हरि बोल गौर हरि बोल। जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय श्री श्री गौणिताय भगवान की जय, श्री नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जय। तो सभी लोग खड़े हो जाए, हम लोग भगवान की आरती करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग महाप्रसाद पाएंगे। मासिंगा विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले
स्तोत्र शशि श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की गॉड में भी डिवाइन श्री प्रभुपाद की जय शास्त्र वृंद की जय शिव परंपरा की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति देव से महारानी की जय नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम सखा से कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री गौरीताय भगवान की जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री राधा गोलोक बिहारी लता देवी की जय योग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की हरे कृष्ण नाम संकीर्तन की पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री नित्यानंद राम की श्री नित्यानंद त्रयोदशी महासभा की होली प्रेज ऑफ लॉर्ड श्री नित्यानंद प्रभु की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गोप्रे all glories assembled all glories assembled all glories assembled all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Radhe
कराने के लिए